नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का मंत्र है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये रहीम का दोहा है। इन्हीं दोनों कथनों पर आज आपको रीवा जिले की जीते हुए बीजेपी के विधायकों के मंत्री बनने के दावे के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी, 4 दिसंबर की सुबह हुई मंत्री बनने के आस के साथ। सरकार बनते ही किसी के मन में डबल लड्डू फूटा तो किसी के मन में 3-4 और इसको हवा देती रही मीडिया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। सब विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर फोटो खिंचाकर अपनी अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री बनने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचाई की रस्म अदा कर मुख्यमंत्री की दावेदारी भी की जा रही है। यही हालात रीवा जिले की 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी का है, जहां सब पहले जीत की जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन अब मंत्री की रेस से कम नहीं मान रहे हैं। कुछ तो रीवा से उप मुख्यमंत्री तक के दावेदार बता दिए। विधानसभा अध्यक्ष का भी रीवा जिले से, गृह मंत्री भी रीवा जिले से, पिछड़ा वर्ग मंत्री भी रीवा जिले से। मतलब मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल रीवा में ही बैठेगा। खैर, मानने में क्या जाता है और समर्थक होते भी इसलिए हैं। रीवा को बड़ा नेतृत्व मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मंत्री बनने के सपने हवा में, उसमें कितना दम है यह तो आगामी दिनों में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रीवा विधानसभा की, जहां से लगातार 5 बार विधायक बने राजेंद्र शुक्ला, एक बार हारे भी अपना पहला चुनाव। खैर, शिवराज सरकार में कई बार मंत्री रहे, कुछ समय के लिए नहीं भी थे। पिछली बार कमलनाथ सरकार गिरने के बाद खूब सुर्खियां मिली कि राजेंद्र शुक्ला को गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मतलब जितना भी बड़ा जो पद हो मिल सकता है, लेकिन कुछ नहीं बन पाए थे। चुनाव के कुछ महीने पहले वोट बैंक को साधने के लिए या फिर ये कहें विंध्य की सीटों को साधने के लिए मंत्री बनाया गया। इस बार भी नाम जोरों से उछाला जा रहा है, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री जैसे बड़े पदों के लिए। खैर, होना भी चाहिए, लेकिन जो कई बार से चुनाव जीतते आए हैं वो क्या करेंगे। राजनीति में तो सबको महत्वाकांक्षा होती है कि पद मिले, वरना सिंधिया आज भी कांग्रेस में ही होते। खैर, बीजेपी से नागेंद्र सिंह भी 4 बार के विधायक बन गए हैं गुड़ से। दिव्यराज सिंह तीसरी बार विधायक बने हैं, इनकी भी प्रबल दावेदारी है। प्रदीप पटेल, जिनको दर्जा ही मिला था पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का, तो दावेदारी है ही। साथ ही अहम जीत हासिल करने वाले नए विधायक जो कि इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, सिद्धार्थ तिवारी भी हैं। इनको भी उम्मीद हो गई कि राजेंद्र शुक्ला पहली बार में ही मंत्री बने थे, तो हम क्यों नहीं। और सबसे बड़े दावेदार गिरीश गौतम, देवतुला विधानसभा से कई बार विधायक रहे। राजेंद्र शुक्ला का मंत्री न बनना गिरीश गौतम थे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। और जो विधायक विधानसभा अध्यक्ष, मतलब जिनको मुख्यमंत्री विधानसभा सदन में संबोधित करते हैं, वह विधायकों की कतार में बैठने पर फील गुड कैसे करेगा। मतलब आप समझ ही गए होंगे। गिरीश गौतम भी चाहेंगे कि फिर से विधानसभा अध्यक्ष बने। अध्यक्ष नहीं सही तो मंत्री तो बने ही। फिर कैसे होगी राजेंद्र शुक्ला का मंत्री पद की ताजपोशी। क्या पहले वाले फार्मूले से राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाकर एक साधे सब सधे वाली बात दोहराई जाएगी, तो फिर बीजेपी का सबका साथ सबका विकास वाला मंत्र कहां जाएगा। लेकिन फिर बात वही हुई कि एक ही को बार बार बनाने से एक ही घर को मौका दिया जाता रहा, जिससे बीजेपी में असंतोष और गुटबाजी को जन्म मिल सकता है। खैर, इस बार मंत्री पद पाना टेढ़ी खीर लग रहा है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री थे, सांसद चुनाव लड़ाए गए थे, इस्तीफा दे दिए हैं मुख्यमंत्री की रेस में। और 2 बड़े नाम हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय हैं, जबकि शिवराज सिंह तो है ही। अब चारों पांचों को मुख्यमंत्री बनाया जा नहीं सकता और सब रेस में है। ऐसे में कोई विधानसभा अध्यक्ष बनेगा तो कोई गृह मंत्री, तो कोई संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री जैसे बड़े पदों में रहना चाहेंगे। तो फिर रीवा जिले में ये पद कैसे आ सकते हैं। मतलब वही तो नहीं होगा जो इस बार की सरकार में राजेंद्र शुक्ला के साथ हुआ। ये तो रही दावेदारों की बात। रीवा से विंध्य की करें तो दावेदारों की भरमार है। कुंवर सिंह टेकाम, रीति पाठक, मीना सिंह जो कि पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। नागौर से नागेंद्र सिंह है ही, जो
कई बार विधायक रहे और उम्र के पड़ाव में भी है। तो जरा सोचिए कि इतने मंत्री पद एक ही अंचल से कैसे मिल सकते हैं। सिर्फ रीवा की बात करें तो गिरीश गौतम, प्रदीप पटेल, दिव्यराज सिंह प्रबल दावेदार हैं। दिव्यराज सिंह की तो पकड़ केंद्र तक है, वो टिकट भी वहीं से लाते हैं। 3 बार लगातार विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में दिव्यराज सिंह की दावेदारी को नजरअंदाज कैसे कर सकती है पार्टी। नागेंद्र सिंह गुड़के तो चाहेंगे ही कि राजनीति के आखिरी पड़ाव में मंत्री पद मिले। ऐसे में 4 तो प्रबल दावेदार हैं ही, प्रदीप पटेल भी हैं। तो कहीं ये दावेदार राजेंद्र शुक्ला के समर्थकों में उम्मीदों का पानी तो नहीं फेर देंगे, जैसे पिछली बार हुआ। रेस में राजेंद्र शुक्ला थे, विधानसभा अध्यक्ष बने गिरीश गौतम। खैर होता क्या है, कुछ ही दिनों का इंतजार है। रीवा और बिंद को बड़ा नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि बिंद से जनता ने बीजेपी को 25 सीटें दी हैं। अब ऐसे में मंत्री पद किसे मिलता है, यह देखने वाली बात होगी और बड़ा ही दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। ऐसी तमाम राजनीतिक और क्षेत्र की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।